नाजरीन, यूँ तो हमारे पूरे मुल्क में कौमी असम्बली भी है, सूबाई असम्बलियाँ भी हैं, लेकिन न जाने क्यों ये जब से ग्रेजुएट असम्बली आई है उस वक़्त से लड़ाई झगड़े, मार कुटाई और गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। ये ग्रेजुएट लोग हैं, इन्हें तो दूसरे लोगों से ज़्यादा शाइस्ता होना चाहिए, इन्हें तो दूसरे लोगों से ज़्यादा तमीज़दार होना चाहिए, लेकिन न जाने ये हमारे भाई, ये हमारी बहनें, इन लोगों को क्या हो गया है? क्या ये जज्बात में या एक दूसरे के साथ दुश्मनी में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि इन लोगों को ये ख्याल भी नहीं होता कि ये प्रोग्राम या इनकी गुफ्तगू जो है वो इस वक्त पूरा मुल्क देख रहा है, इसको बैरून मुल्क भी लोग देख रहे हैं। अब जब सारी दुनिया में इनको देखा जा रहा है तो क्या ये मुनासिब है कि ये लोग इस तरह की गुफ्तगू करें? जिस तरीके से पिछले दिनों नाज़रीन इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, मार कुटाई की, गाली गलौज की और एक दूसरे को ऐसा गलीज अल्फाज से, इल्काबात से नवाजा गया जो किसी सूरत भी एक मुहज़्ज़ब माशरे में ज़ेब नहीं देता। नाज़रीन, अभी हम आपको इस प्रोग्राम के हवाले से जो है वो बाकायदा वो फुटेज भी दिखाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से स्पीकर के मना करने के बावजूद हमारी इंतहाई काबिल एहतराम मेंबर सूबाई असम्बली समीना खावर हयात और उसके बाद इंतहाई काबिल एहतराम शेख अलाउद्दीन जो कि हुकूमती रुकन है, इन लोगों ने किस तरह एक दूसरे के खिलाफ बात की और किस तरह एक दूसरे को बुरे अल्फाज से नवाजा और किस तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस मामले को हवा देते रहे, भड़काते रहे और जानबूझ के उन्होंने इस तरह लड़ाई झगड़े करवाए। इस सिलसिले में नाज़रीन हम जाके मुख्तलिफ लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि भाई बताएं कि क्या हमारी असम्बली में बैठे लोग जो हमारे वोटों से मुंतखब होकर आते हैं उनको ऐसा करना चाहिए। तो आए नाज़रीन, सबसे पहले आपको वो फिल्म दिखाई जाए जिसमें पंजाब असम्बली में होने वाला वाकया दिखाया जाए और उसके बाद हम आपको आम आवाम की जानब लेके जाएंगे जिनके ख्यालात आप सुनेंगे। आए नाज़रीन, चलें। ये अल्फाज मैं हजम करता हूँ, ये जो आपने कहे हैं ये नहीं, ऐसे नहीं ना चलेगा। अगर आप नहीं करेंगे फिर मैं बंद कर, मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। इस लोटे की औकात बताना चाहती हूँ, मेरा माइक आप बंद नहीं करेंगे, आपने मुझे इजाजत दी है। जनाब चेयरमैन, इस लोटे औकात बताना चाहती हूँ आपको, ये मियां शहबाज शरीफ की इस लोटे का मुझसे इख्तिलाफ है। क्यों जनाब चेयरमैन? क्योंकि जो अपनी गाड़ियों की करता है पंजाब हुकूमत तुम्हारी का नाम भी लो, जो तुम्हारी नाम भी लो के साथ जो ये काम कर रहे हैं। चले आप टॉपिक से हटिए, मैं ना आगे 5 लाख रुपए की जो बोली लगाई गई है इंसानी कीमत की, क्या ये अखलाकी फर्ज बनता है कि मरी जाओ और 5 लाख ले जाओ, मरो और 5 लाख लो? जैसे आप लोगों ने मुझसे सवाल किया है उसकी नज़र में जैसा आपने फरमाया कि असेंबली में इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू की गई, ये एक लाशऊर और शऊर का भी जंग है। पढ़े लिखे और जाहिल का फर्क नजर आता है। एक दूसरे की तमीज़ नहीं करना, एक दूसरे का एहसास नहीं करना, अपने मुल्क की बदनामी का बायस बनना, ये कहाँ की बात है? अवाम बेशऊर नहीं है, लाशऊर हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं जिनकी कोई गुफ्तगू का अंदाज ही सही नहीं है। हम कल को अपनी आल औलाद को, अपने पीछे अपने बड़ों को कैसे बताएंगे क्या कह रहे हैं, हमारा क्या है, हम कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा दीन क्या कहता है, हम कहाँ पे हैं। लिहाजा ये इंतहाई मजम्मत की और शर्म की बात है इस तरह की गैर शाइस्ता गुफ्तगू करना। हमारे ही अपने ही कंट्री के कुछ लोग और डेफिनेटली जो ऐसे पर्सन्स हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, जिनके साथ हमारा फ्यूचर रिलेटेड है या जिनसे हमारी कौम की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, अगर वो ही ऐसा काम करेंगे तो डेफिनेटली बाकी अवाम का क्या होगा। असम्बली के अंदर एक दूसरे उत्ते बदतमीजी कर रहे ने, जी बदतमीजी कर रहे, असी लोग तो ऐसे नहीं है, साडा इन्हां लोगों उत्ते बिल्कुल इतमाद को नहीं है और ना इंशाल्लाह अगे होएगा। लिहाजा इन्हां लोगों को चाहिए कि अपने उत्ते कंट्रोल करन, अगर अपने उत्ते कंट्रोल नहीं कर सकते ये हुकूमत बिल्कुल काबिल नहीं है हुकूमत करन दे, और इंशाल्लाह ताला इन्हां दे
ਇਸੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੇਹਯਾ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੇਹਯਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾना खराब करे, ये गर्क हो जाए कि आवाम बच जाए जी। ये हमारे हुक्मरान है, ये हमारे इस काबिल है ही नहीं कि ये हमारे हुक्मरान रहे, इसलिए हमें चाहिए आइंदा हम कोई नया मतलब लेकर आए और उनको हम वोट ना दें और उनको हम निकाल कर फेंकें। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको सबसे पहले हम खुद उठे और खुद को भी ठीक करें और ये हुक्मरान ये इस काबिल नहीं है कि ये हमारी तकदीर बदल सके। तो इनको भी चाहिए कि मेहरबानी करिए, खुद को शर्म करें और इस्तीफे दे दें। मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट में जो हमारे हुक्मरानों ने ये जुबान इस्तेमाल की है एक किस्म की बुरे लोगों की तर्जमानी की है, हमें बुरा सबक दिया है कि ऐसे करना नहीं चाहिए। इससे कोई मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे बल्कि और ही बिगड़े हैं। ये अपने अखलाक की तर्जुमानी कर रहे हैं कि हम ऐसे हैं। ये जो हमारे रूलर्स हैं जिनको वोटिंग वगैरह देते हैं, इन्होंने बहुत ही अब्यूज लैंग्वेज यूज़ की है जो कि इन्हें नहीं यूज़ करनी चाहिए थी, क्योंकि हम इन्हीं लोगों से सीखते हैं, इन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो, इन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। ये हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें क्या हमारे कल्चर को क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ग्रेजुएट असेंबली है और ये ग्रेजुएट असेंबली में जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट जो मेंबर्स हैं, उनको लेकर जो भी रफ लैंग्वेज यूज़ की गई है, ये कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने इंस्ट्रिंजिंग की हुई है इनकी, जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी। इस्लाम की तो मोहब्बत लोगों में रही नहीं है, तो अल्लाह पाक रहम करे। ये लोग गलत रवैया है इनका कि जी गाली गलौज देना, ये असेंबली गाली गलौज के लिए तो बनी नहीं है, काम के लिए है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए है। आजकल जो सुन रहे हैं अस्पतालों में क्या हो रहा है, दवाइयों का और ये दूसरे हालात, ये अच्छे नहीं है, हमें पसंद नहीं है। लैंग्वेज यूज़ किया है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और बाहर जब ये तमाम चीज़ें दिखाई जाती है टीवी के ऊपर, तो वो क्या सोचेंगे किस तरह के लोग हैं जो असेंबली तक पहुँचते हैं और जिनको हमें ज़्यादा हमें गिल्टी फील होगा कि हमने इनको इलेक्ट किया है, हमने इनको वोट कास्ट किया और ये हमारे लिए यानी मसले हल करने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं और ऐसी अब्यूज लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें असल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम लोग इस तरह के कल्चर के हैं या हम किस तरह के हैं, हम सिविलाइज हैं, हमें ये शो करना चाहिए। पंजाब असेंबली में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है ये बिल्कुल गलत किया गया है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या इमेज दूसरी कंट्रीज पे छोड़ रहे हैं। लेकिन ये कि मैं यही कहूँगी कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। बुरी बात है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये पहले इन्होंने लूट मार मचाई हुई है कौम के ऊपर, मुसल्लत की है, इतनी बुराई कर दी है, ऊपर से ये लड़ रहे हैं, खुद ही लड़ रहे हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है। इस चीज को देख के हमने सब सबक ही सीखना और क्या करना है। इन्होंने हमें अपने आप को संभाल नहीं पाते, लड़ाइयाँ कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। किस लिए ये लड़ रही है? ये हम अपना काम करें और लड़ाई गाली क्रोज ये अपना आप बता रहे हैं कि हम इस हैसियत के मालिक हैं, हम ये हरकतें करते हैं, ये काम क्या करेंगे? इन्हें आपस में मिलजुल के मुल्क के लिए काम करना चाहिए, मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, ना कि आपस में लड़ाई और झगड़े वगैरह करने चाहिए। जो भी लड़ाई झगड़े करते ने टोपी ड्रामे ने सारे इन्होंने हुकूमत दे सारे करप्ट हुकूमत की इन्हों बदलना चाहिए, क्योंकि इस काबिल नहीं कि हुकूमत करन। इन्होंने पब्लिक का नक च दम किया है, पब्लिक रोटियों भुखी मर रही पई है, तो कुछ करते ही नहीं, बस टोपी ड्रामा कर छड़ते हैं, उन्होंने गालियां देतियां, उन्होंने बुरा भला कहता है। मुल्क वास्ते की कर रहे हैं, पब्लिक वास्ते की कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। पंजाब असेंबली जी गाली गलोज की है, तहजीब का अदारा तो नहीं ना वापस। अगर असी इन्होंने असेंबली च पाया तो ऐसे इशू से गल कर बजाय कि आप जो मामा भैन की गालां कड्ढन, लेकिन अच्छा तो नहीं गया। हूँ साढ़े जो बाहर तासरात की मिले लोगों को मिलने कि इन्हों की एजुकेशन की कमी ही है, इसलिए क्या है कि जो असेंबली बंदे जान एजुकेशन बंदे जान। ये अनपढ़ बैठे ने सारे अनपढ़ ने, ਜ਼ਾਹਰ जो अनपढ़ होगा उसका कितना दिन काम करेगा, इन्हें ही दिन काम करेगा ना, गाली गलोच करेंगे। तो बुरा हाल किया इन्होंने आपस में। इनके कैंडिडेट्स क्या करते होंगे? ये लीडरों के ये हाल है जिन्होंने आवाम के नुमाइंदे लोग हैं, ये असम्बलियों में हरकतें करते हैं, तो भाई की आवाम इनके जो कैंडिडेट वो क्या करते
चुके होंगे, वो खौफ खुदा करना चाहिए। जाते मुशर्रफ साहब कह के गए थे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, तो ये वाकई मुल्क का अल्लाह हाफिज है। इन्होंने कुछ भी नहीं करना, ये सड़कें बना दी, ये पुल बना दिए, ये तो अवाम का पैसा अवाम पे लगाते हैं, कोई बड़ा कारनामा नहीं है। कोई अखलाक का दामन होना चाहिए, कोई तहजीब होना चाहिए। आउट ऑफ कंट्री में ये लोग क्या दिखाते हैं, इस तरह ये हरकतें करेंगे, असम्बली में औरतें मर्दों को मारेंगी, मर्दों औरतों को मारेंगे, तो ये तो बहुत बुरा हाल है। खौफ खुदा करना चाहिए, लीडरों को सोचना चाहिए, सरदारी साहब को खास तौर पर सोचना चाहिए। तो जिस मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म कैदी होगा, उस मुल्क का क्या हाल होगा। कैदियों की हुकूमत है। सही लोगों को मैं अवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, जब आइंदा इलेक्शन जब कभी भी हो, अल्लाह करे जब जल्दी हो, तो अवाम अच्छे तरीके से सोच समझ के वोट दें। अगर बड़े लोग ये गाली के लोग देंगे ना, तो छोटे लोगों भी असर होता है, ठीक है ना। अगर एक MP है या MNA को आपस में झगड़ा कर रहे हैं, सदर लोग झगड़ा कर रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं, अवाम पे असर हो रहा है। अवाम के बारे में कुछ सोच नहीं रहे, अपने बारे में सोचे जा रहे हैं। तो ये हो रहा है, वो होना चाहिए, सीट ते आना चाहिए। इन्होंने अपनी सीट दी पई होगी है, वहाँ भुखी बेचारी मरन डी हैगी है, कोई किसी नौकरी का कोई किसी फिकर नहीं फकर नहीं है, तो अपनी पार्लीमेंटा मनाई जा रहे हैं, कोई अवाम के बारे कोई सोच नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको प्यार मोहब्बत से मुल्क को अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, और ऐसा गाली गलौज वाला काम नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत से इनको रहना चाहिए। खवातीन और मर्द हजरात हैं जो उन्होंने आपस में हाथापाई की है, ये तो हमने सड़कों पे भी जाते हुए आपने देखा है, कोई रिक्शे वाला हो, कोई भी हो, हमारे जो मर्द हजरात हैं उनमें मैनर्स रह ही नहीं गए कि फीमेल के साथ बात कैसे करनी है। और ये हमारी जो हुकूमत है, यहाँ से काफी जो हम उनको चुन के लेके आते हैं, अपने वोटों से चुन के लेके आते हैं, उनके जरिए एक मैसेज जाना चाहिए कि फीमेल की इज्जत कैसे की जाती है, कैसे उनसे बात की जाती है। अगर वहीं से हमें ये मैसेज मिल रहा है और हमारे मर्द हजरात को, हमारी खवातीन को ये मैसेज मिल रहा है, तो मुझे नहीं पता हम मुआशरे में कैसे तब्दीली ला सकते हैं, कैसे हम इसको एक महजब मुआशरा बना सकते हैं, और कैसे हम समझा सकते हैं कि कैसे एक औरत की इज्जत करनी है। और अगर किसी मर्द ने कोई ऐसी, मैं ये नहीं कह रही कि फीमेल बहुत दुरुस्त है, हमारी फीमेल जो है वो भी काफी हाथापाई के मामले में और गाली गलौज के मामले में आगे आ रही हैं। सो मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा कमी कल्चरल एक्टिविटीज और ऐसी जो एक्टिविटीज हैं जिसमें हमें थोड़ा सा अपना टाइम लगाना चाहिए, थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए, वो बिल्कुल कम हो गया। इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है कि वो फ्रस्ट्रेशन कहीं भी निकल रही है। आप सड़क पे देख लें, आप स्कूलों में देख लें, आप कॉलेजेस में देख लें, अब आपने पंजाब असेंबली में देख लें। सो पंजाब असेंबली में कोई नई बात नहीं हुई, ये जगह जगह ये सब कुछ हो रहा है। सो ये फ्रस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि उसमें समीना खावर हयात ने भी बड़े लव किस्म की गुफ्तगू की, बड़ी गलीज जुबान का इस्तेमाल किया, क्या किसी औरत को ये आप बहसीयत औरत ये बताइए जेब देते? मेरी बात सुना, जब आपके सामने से कोई अटैक हो रहा होता तो उसका काउंटर अटैक आप क्या करते हैं? ये मैंने नहीं सुना कि उनको क्या उन पे अटैक कैसे हुआ, उन पे किसी मेल ने या किसी ने क्या उनको कहा कि उनको इतना गुस्सा आया और उन्होंने इस तरह का काउंटर अटैक किया। सो ताली तो आपको पता है 2 हाथ से बचती है, तो अगर क्या खवातीन को भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल मर्द हजरात को नहीं करने चाहिए, औरतों को भी नहीं करने चाहिए। मैं कह रही हूँ दोनों तरफ से नहीं करने चाहिए। मैं अगर ये कहूँ कि मेल गलत है और फीमेल दुरुस्त है, ये भी गलत बात होगी। कसूर किसका है? बस कसूर हमारे मुआशरे का है, कसूर हमारा अपना है कि जो हमने एक्टिविटीज जिसमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, जिसमें ये फ्रस्ट्रेशन कम होती है, हमने उस तरफ वो टाइम लगाना ही खत्म कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया। बल्कि हम घर के जो माहौल है उधर से निकलते हैं और जाके ऑफिस में सड़े हुए माहौल में जाके बैठ जाते हैं। किसी किस्म का कोई ना हम अपनी यूथ को कोई इस किस्म का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि हमारी यूथ जब निकलती है, गुजरती है इन सारे हालात में से और एक एज में जाती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी होती है कि खत्म हो जाती है उसके बाद सारी कहानी। सो हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ये रिलीफ मिले थोड़ा सा, जहाँ पे थोड़ा सा ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कम करने के जराए जो है वो फराहम किए जाएं। सो मेरी हुकूमत से भी यही अपील है कि इस किस्म के कोई प्लेटफॉर्म हमारी यूथ को भी दिए जाएं, और उनके लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इस किस्म का कोई प्लेटफॉर्म, कोई कल्चरल एक्टिविटीज और जिस तरह के और भी जगहों पे दूसरे ममालिक में इन पे काफी काम किया जा रहा है और गौर किया जा रहा है कि किस तरह से फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से कम करना है। जैसे महंगाई इतनी ज्यादा है और
बे बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन किधर निकालनी है लोगों ने जाके? जहां उनको मौका मिलना है वहां पे वो सारी फ्रस्ट्रेशन, अगर बीवी से लड़के आए हैं तो जहां पे मौका मिला है वो फ्रस्ट्रेशन उधर निकल जानी है। अगर बच्ची ने घर पे कोई बाप के साथ बदतमीजी की है तो वो फ्रस्ट्रेशन जहां पे हमें थोड़ा सा भी मौका मिलता है, जहां पे भी हमें स्पेस मिलती है, हम वहां पे वो फ्रस्ट्रेशन, जो गुस्सा और जो गिले हैं इधर उधर के, वो भी निकाल देते हैं। सो हमें गौर ये करना है, हमें वो जो कि वो फ्रस्ट्रेशन आ कहाँ से रही है और उसको हम बहुत जल्दी खत्म तो नहीं हो सकती, इतनी सदियों पुरानी जो चली आ रही है इसको हम फौरन से तो हल नहीं कर सकते, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता हम निकालें कैसे, वो गुस्से को, वो गिलों को जो हमें एक दूसरे से हैं, उसको कैसे कम करना है, उस पे कैसे हमने अमल दरामद करना है, किस तरह से वो खत्म हो सकते हैं। कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज, मुझे हुकूमत से भी बल्कि यही अपील है कि कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज पे गौर किया जाए ताकि ये फ्रस्ट्रेशन कुछ कम हो। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको असेंबली में होने वाले वाकयात की रिकॉर्डिंग दिखाई और वो तमाम चीजें दिखाई जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे। उसमें से बाज ऐसे अल्फाज थे जो कि नाज़रीन आपको सुनाने वाले नहीं थे, इसलिए हमने उन अल्फाज को हज़फ कर दिया, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा जो है ये हमारे घर में हमारी माएँ बहनें बेटियां देख रही हैं और हम नहीं चाहते कि उनको पता चले कि इस तरह की गंदी और गलीज ज़बान इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद नाज़रीन आपने देखा कि हमने आवाम से भी पूछा, अपने आवाम जो है उसमें हमारी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और उन्होंने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो नाज़रीन हमें सिर्फ एक बात सोचनी है कि ये असम्बलियाँ ये हमारी बनाई हुई असम्बलियाँ हैं। ये लोग क्यों ये बात नहीं समझते कि लगता यूं है जिस तरह हमारी एक बच्ची ने अभी बात की है कि सोशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, फ्रस्ट्रेशन खत्म होनी चाहिए। तो इस फ्रस्ट्रेशन को कौन खत्म करेगा? ये मेंबरान असेंबली, इनके पास तो बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, ये लोग बाकायदा तौर पर इसकी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। नहीं तो हुकूमत को चाहिए कि जो मेंबरान बन के आते हैं उनकी कोई सोशल ट्रेनिंग करवा दें ताकि कम से कम वो असेंबली में बैठ के शाइस्तगी के साथ बात कर सके और उनकी जानिब से बनाए हुए कवानीन, उनकी जानिब से कहे हुए फिक्रे जो हैं वो कम से कम हमारे लिए एक मशले राह हो। तो नाजरीन, अब आपने देखना है कि इसमें किसका कसूर है, कौन जिम्मेवार है। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेजबान फैसल दुरानी को, कैमरामैन ज़ाहिद कलीम के साथ इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।